प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रिंसिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के रहेंगे, मास प्रमोशन, लेके रहेंगे। मास प्रमोशन। आगे आ जाओ, साथ में आ जाओ सारे, आगे आगे आ जाओ। काम करो। We want Justice. भाई सारे इकट्ठे करने हैं। क्या डिमांड है आप? जी जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी बहनें परेड कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आई हुई हैं और इनकी डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो हमारी प्रमोशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने और बाकी कॉलेजेस ने आज तक बच्चों को की है कोविड-19 की महामारी को देखते हुए, वैसा ही इंसाफ हमारे साथ भी होना चाहिए। लेकिन ये कॉलेज परेड कॉलेज जब से ऑटोनॉमस हुआ है, इनके प्रिंसिपल और इनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को एक किस्म से तानाशाह की तरह काम कर रहा है, अपने आप को हर चीज़ से बड़ा समझ रहा है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगरचे ये हमारी डिमांड्स को नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे ही गर्ल्स का हैरासमेंट करते रहते हैं, तो आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पे कड़े प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी कॉलेज प्रशासन की और इस प्रिंसिपल की होगी जो अपने मुंह पे ये मुखौटा चढ़ा के हुए बैठा हुआ है। इसलिए हमारी जो डिमांड है कि लड़कियों को जल्द से जल्द इनको मास प्रमोशन दी जानी चाहिए। ये सब हमारी बहनें हैं। कोविड-19 अगर बाकी स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए, तो परेड कॉलेज की इन बहनों के लिए भी है। इसलिए हमारी ये डिमांड है, इनकी जेन्युइन डिमांड को अनसुना ना किया जाए और जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद। सर महक, क्या कहना सर चाहते हमारी ये डिमांड्स है, जैसे कि हमारे कॉलेज में मास प्रमोशन के रिलेटेड बात हो रही है। 5th जो यहाँ पे प्राइवेट्स जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको मास प्रमोट कर दिया, बाकी जिनकी भी एक सप्ली रहती है उनको भी बोला कि आपको भी मतलब मास प्रमोट कर देगा, बट इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। हमें 1st और 3rd के लिए मास प्रमोशन के लिए हमारी डिमांड्स हो रही है और हम जब प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो हम भी आपको इम्प्लीमेंट कर देंगे। बट आज जब हमने इनको नोटिस दिखाया तो इन्होंने हमारे साथ वैसा कुछ डिसीजन नहीं लिया है, तो सर फ्लिप मारते हैं। बाकी जब हम बात करने के लिए जाते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। नोटिस इनकी डेली आती रहती है और इनका चेंज होता है और हमें बच्चों को यहाँ पे हमारा जो भी फ्यूचर है ख़राब हो रहा है यहाँ पे इस कॉलेज में। तो प्रिंसिपल सर से हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे हमारी कोई बात नहीं सुनता। सर हमारा यही पॉइंट है कि हमें 1st और 3rd में मास प्रमोशन मिलनी चाहिए, जैसे कि बाकी कॉलेजेस में मिली है और जैसे कि हमारे बाकी भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मास प्रमोट कर दिया। तो बट 1st और 3rd के लिए बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो अगर किया तो सबको कर दे मास प्रमोशन, और हमारा यही मेन पॉइंट है। थैंक यू सो मच। अनामिका, अनामिका, आज आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट की क्या वजूहत? हमें मास प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। हम 1st और 3rd सेम की मास प्रमोशन के लिए, जो बाकी कॉलेजेस जैसे आपको पता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में सब में हुआ इम्प्लीमेंट, वही हम चाहते हैं हमारे भी इम्प्लीमेंट हो, बस दैट्स इट। और हमें हमारी कोई फालतू डिमांड नहीं है, बस वो जो हमें जेन्युइन डिमांड्स लगती वही है हमारी डिमांड्स। क्या आपने प्रिंसिपल साहब के साथ कोई बात की? जी मैंने बात की थी उनसे। उन्होंने मुझे कहा कि जब हम पहली बात करने आए थे, एक्चुअली वो रिगार्डिंग डे शीट एक्सटेंड की बात थी, तो सर ने कहा था जो जम्मू यूनिवर्सिटी करेगी, जो इम्प्लीमेंट करेगी वही हम करेंगे। दैट्स वाई हम जम्मू यूनिवर्सिटी गए, हमने उन्हें कहा, मतलब उधर जो भी प्रोटेस्ट वगैरह जो भी था, तो उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट कर लिया। जो भी उन्होंने 2nd फ्लोर को प्रमोट किया, जो 1st 3rd में रिलैक्सेशन दी, सब कुछ किया। बट अब जब बात आई हमारे कॉलेज की, हम सर के पास और गए, हम 5-6 बार और गए सर के पास, और जब हमने सर से बोला सर अब जम्मू यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट कर दी तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है, तो सर ने हमें सीधा मुंह पे कह दिया कि नहीं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी का हमारा इधर कोई नहीं, हमारा ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। अगर यही बात है तो आपने 5th सेम को प्रमोट किया है, तो हमें क्या कांटे लगे हुए हैं, या हम इंसान ही, या हमें कोरोना नहीं हो सकता? करना है तो सबको करो ना, हमें मतलब कि अलग से क्यों हमारे लिए रूल्स बनाए गए हैं? 1st और 3rd के लिए अलग से रूल क्यों बनाए गए हैं इन्होंने? मतलब कि अगर इन्होंने हमें पहले बोला कि हमें जेयू के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो अब सर क्यों हमें पीछे हट रहे हैं हमारे आगे से, कि वो बोल रहे हैं कि नहीं हम जेयू के अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकते, हमारे जेयू के यहाँ पे रूल्स फॉलो होते ही नहीं है। क्यों नहीं फॉलो होते? अगर इन्होंने हमें पहले बोला था कि हम जेयू के अकॉर्डिंग आपको करेंगे, आपके साथ है, तो जब हमने जेयू में जाके जब हमने बात मनवाई, अब जब जेयू वाले करे तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें मास प्रमोशन दे रहे हैं?
जब हमने सर को बताया कि सर यहाँ पे चलो एटलीस्ट जो सिलेबस रिड्यूस हो रहा है उसके लिए, सर ने उसके लिए तो हमें साफ साफ मना कर दिया कि सिलेबस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी का इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? फिर हमें पहले हमसे झूठ क्यों बोला इन्होंने? ये बस डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, जो ये पहले से करते थे। पहले इन्हें 5th सेम को डिवाइड किया, अब ये इनकी सुबह नोटिफिकेशन आई है कि 1st एंड 3rd में जो भी जिसका एक बैकलॉग है उनको क्लियर कर देंगे, और अभी 1 घंटे पहले एक दूसरी नोटिफिकेशन है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी नोटिफिकेशंस तो इनकी 5-5 मिनट बाद चेंज होती है, उसका तो हम बता नहीं सकते। तो ये हमारे करियर के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ ही नहीं है, कुछ एक डिसीजन रहता ही नहीं है। कभी बोलते हैं हम ऐसा करेंगे, फिर 5 मिनट के बाद उनकी नोटिफिकेशंस फिर चेंज हो जाती हैं। कोई एक जगह ये तो खड़े रह ही नहीं सकते। अपनी बात पे, अपने पॉइंट पे टिके नहीं रहते हैं। कभी इनका एक नोटिस आता है, कभी दूसरा नोटिस आता है। तो हमारी बाकी भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका प्राइवेट बैकलॉग था उनका क्लियर कर दिया। अभी पहले नोटिस आया था कि जिनका भी एक सप्ली रहता है तो उनको क्लियर कर देंगे। अभी इनका है कि जो पास आउट हो गए हैं तो उनके लिए यही इम्प्लीमेंट होगा, और बाकियों के लिए कोरोना है नहीं। हम जिनका हमारा रहता है बैकलॉग्स तो उनके लिए कोरोना नहीं लगेगा, जो यहाँ से चले गए उनके लिए कोरोना है। तो हम बच्चों को भी कोरोना लग सकता है। तो सबकी ये फाइनल एक होगा कि जिनको बाकियों को मास प्रमोशन मिलती है तो हमें भी मास प्रमोट कर दीजिए, और बाकी हमारा ऐसा कुछ है नहीं।